हेलो दोस्तों, मैं हूं गोपाल। आप देख रहे हैं बेसिक मैथ। तो आज हम लेके आए दूसरी क्लास, जिसमें हमने संख्या का दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होती है? तो वे संख्याएं जो एक से अधिक या एक से अधिक वे सभी संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित होती होगी या एक से विभाजित होगी, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, वो आपकी रहेगी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 आदि। तो ये अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है। जैसे हमने ले लिया 23, तो 23 में हम कह सकते हैं कि तो एक का ही भाग जाएगा, तब 23 आएगा, या 23 में 23 का ही भाग जाएगा, तब एक आएगा। अन्य किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, वो कहलाएगी आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हो। जैसे 23 के गुणनखंड करेंगे तो एक तो एक आएगा, एक 23 आएगा। अभाज्य संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। तो याद रखना है, अभाज्य संख्याएं एक से अधिक वे सभी संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित होती होगी या एक से विभाजित होगी, उसे कहेंगे अपन अभाज्य संख्याएं। अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती होगी। एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। आप जोड़ते जाओगे आगे आपको मिलेगी। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। देखो, एक ही संख्या पे दो क्वेश्चन बने। पहला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो हम कहेंगे 2। फिर आपको पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, तो याद रखना है। फिर है कि ज़्यादातर बेसिक जो एग्जाम होते हैं, जैसे छठी क्लास में नवोदय प्रवेश परीक्षा का होता है या कोई सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा का होता है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, तो याद रखना है 25। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 है कितनी है। तो ये थी अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। एक से अधिक वे सभी संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित होती होगी या एक से विभाजित होती, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती होगी। तो 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11 ये हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, फिर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वापस 2 होगी, फिर 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 होगी। एडिट बेसिक मैथ फॉर यू। ठीक है, तो वापस अपन आए, दूसरा टॉपिक है इसमें भाज्य संख्या। तो एक से अधिक वे सभी संख्या जो स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी या अन्य संख्याओं से विभाजित होती होगी। ठीक है ना, एक से अलावा वे सभी संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित होती होगी या अन्य किसी संख्या से विभाजित होती होगी, उसे कहेंगे अपन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे कैसे निकालते हैं, जैसे हम लेते हैं इसमें 10, तो हम कहेंगे 10 में 1 का भी भाग जाता है, सही है। फिर कहेंगे 10 में 2 का भी भाग जाता है, हाँ 5 बार जाता है। फिर कहेंगे 10 में 5 का भी भाग जाता है, हाँ 2 बार जाता है। फिर कहेंगे 10 में 10 का ही जाता है, भी जाता है 1 बार। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? 4। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, देखो वापस एक बार देख लेते हैं। ये भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या। जैसे इसका मैं 10 का अगर, क्योंकि 10 तो इसमें आएगी नहीं क्योंकि इसके गुणनखंड को ज़्यादा होंगे। 10 इंटू ये होगा, 5 इंटू 2 होगा, फिर इसके हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 होंगे। तो ये इसमें नहीं आएगी, ये आएगी इसमें। इसके गुणनखंड होते हैं इसके 4, 10, 1, 5, 2। तो ये कहलाएगी अभाज्य संख्या, ये कहलाएगी अभाज्य संख्या। ये होगी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होगी जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होंगे, 2 नहीं होंगे, 2 से अधिक होंगे। जैसे 4 का लेते हैं तो 4 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। तो इसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे, केवल 2 गुणनखंड। ठीक है, इसमें एक और नोट किया जाएगा, केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। ये गुणनखंड के बारे में भी अपने अगले टॉपिक में पढ़ा जाएगा। फिर इसके भी लिखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या 74 होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले
एक बात याद रखनी है, क्योंकि इसको भी हम कहते हैं कि 1 से 100 तक होगी, इसको भी 1 से 100 तक होगी, तो इसमें याद रखना है कि एक न तो इसमें आ रहा है न एक इसमें आ रहा है, क्योंकि एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य संख्या है, ये सबसे अलग है। इन दोनों संख्याओं में एक शामिल नहीं है, इसलिए ये 25 होगी, ये 74 होगी और एक ये होगी, तब जाके इनका जो योग आएगा, टोटल आएगी, देखो 25 वो वाली होगी, 74 ये वाली होगी और एक ये वाली होगी, तब जाके इनका आंसर टोटल 100 आएगा। तो ये है अभाज्य संख्या, ये है भाज्य संख्या। तो ये याद रखना है, एक इसमें दोनों में शामिल नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखना है, याद रखना है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वे एक से अधिक वे सभी संख्या जो या तो स्वयं से या अन्य संख्या विभाजित होती होगी उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। ये अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आदि। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 होती है, केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, ये याद रखना है। फिर भाज्य संख्या वे संख्या या एक से अधिक वे सभी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी या अन्य संख्या विभाजित नहीं होती होगी, ठीक है, विभाजित होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 1 से 100 तक कुल अभाज्य कुल 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या 74 है। एक न तो अभाज्य संख्या में शामिल है और न ही भाज्य संख्या में शामिल है, तो ये याद रखना है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।